जनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 106 असौच तथा आपद वृत्ति निरूपण। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरण शौच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसी को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, उसके लिए जलांजलि ना दे। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर शमशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दे। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं आहत अग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अपना सोच चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर हो जाकर जलांजलि दे। इसी प्रकार माता में तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, लड़की, बहन आदि, भगिने, ससुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदक के लिए उन्हें सावधि जलांजलि देनी चाहिए। वह जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक बारी देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, व्रत तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले असौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। ये व्यक्ति के निधन होने पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में दाह आदि क्रिया करके स्वजनों के घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नींबू की पत्ती चबाकर तदंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विध कर्म कर लेना चाहिए। सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति को उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपसभ्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्य पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दे। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक सिक्के आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करें। श्राद्धकर्ता को असुचि होने पर भी स्वाद अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म अग्निहोत्र 10 पूर्णमास स्मार्त अग्नि में वेद साय प्रातः होम का अनुष्ठान ऋतु के आज्ञा के अनुसार करना ही चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सद्वा शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक 1 अहोरात्र का असौच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद असौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का असौच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का असौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का असौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम असौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का असौच माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व, वागदान के पूर्व तथा चूर्णाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर 1 रात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षर के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो 1 दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी
शिष्य वेदांको प्रवक्ता मामा स्तोत्रीय एवं अनौरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम संस्कार से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा अपने देश के राजा के मृत्यु पर एक दिन का शौच होता है। राजा अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा गौ पशु मात्र ब्राह्मण मनुष्य मात्र के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों के स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषेक अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उपपत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। क्षत्रिय लगातार असंत्र चलाने वाले व्रती कृत चांद्रयान आदि व्रत में प्रवृत्त ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवृत्त दाता वह वानप्रस्थाश्रमी जो केवल दान ही देता है प्रतिग्रह कभी नहीं करता। ब्रह्मविद सन्यासी किसी भी प्रकार के अशौच के ग्रस्त नहीं होते। दान किसी के दिन के लिए पूर्व में संकल्पित द्रव्य विवाह के निमित्त एकत्रित सामग्री यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री संग्राम युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विपलवा की दशा में अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है। अर्थात अशौच नहीं होता। जो आकर्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहित हो जाते हैं वह नदी जल के वेग पूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है। जो प्रधान जल के नदी को जल में बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मणों को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैसे वृत्ति करने पर ब्राह्मण के लिए फल सोमलता क्षौम वस्त्र सभी वस्त्र वेद आदि की लताएं औषधि लता दधि दुग्ध घृत जल तिल ओदन रस छार मधु लाक्षा पकाया हुआ हविष्यान वस्त्र वड़ी आदि प्रस्तार मात्र आसव पुष्प शाख मिट्टी चम पादुका दीक्षम कौसे वस्त्र लवण मांस तिलकुट पिंडायक मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मणों के द्वारा अपने श्रोत समास यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी भी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवण आदि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमक आदि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आप वैश्य वृत्ति करता है उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य करता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन बुभुक्षित ही रहे। तदनंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी को यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा आप ब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करने की मैंने आप ब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संस्कार से ग्रस्त ब्राह्मण के वृत्ति कुल रीति शास्त्र अध्ययन वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्म अनुकूल जीवन व्यापन की व्यवस्था करे।